हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और डेट है 27 अप्रैल, यानी कि यह शनिवार के दिन का वीडियो है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 7:30 बजे है। तो मैं आज अपने वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। तो फ्रेंड्स, मैं 6 बजे के करीब उठी थी और उठने के बाद जो मेरे मॉर्निंग वाले सारे काम होते हैं ना, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना, वो सारे ही काम हो गए हैं। और उसके बाद मैंने खाना भी बना ली हूँ। खाना में मैंने बरबटी की सब्ज़ी बनाई हूँ और साथ ही मेरी रोटी भी बन गई है, क्योंकि आज मुझे 13वीं के कार्यक्रम में जाना है। इस वजह से मैंने आज अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर लिए हैं। तो खाना वगैरह बन गया था और खाने में मैंने अभी सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही बनाई है। तो सब्ज़ी भी बन गई थी और रोटी मैंने सेक ली थी। तो सब्ज़ी बनाने के बाद और रोटी सेकने के बाद जो बर्तन थोड़ी बहुत खाली हुए थे ना, तो वही सारे बर्तन हैं जिन्हें मुझे धुलना है। तो सारे बर्तनों को मैंने धुल ली हूँ और साथ ही मैं जो बाल्टी है ना, जिसमें खाना बनाने के लिए पानी यूज़ करते हैं, तो वो साफ़ पानी, तो वो बाल्टी को भी मैंने साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि अभी जब मशीन चालू करेंगे ना, तो उसमें हम साफ़ पानी ताज़ा वाला भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह जो है सारे ही धुल गए हैं। उसके बाद फिर मुझे गैस साफ़ करनी थी, तो मैं गैस साफ़ करने लगी हूँ। और आज गैस मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा रोटी नहीं बनाई है, बस थोड़ी सी ही रोटी बनाई है, क्योंकि घर में ओम और अम्मा जी बस रहेंगे, इस वजह से। तो गैस वगैरह साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा के, और नहाने के बाद मेरी ना पूजा भी हो गई है और अभी 8:30 के लगभग हो रहे थे। तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा नाश्ता बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पोहा बना रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को 13वीं में जाना है, तो ये भी जाएंगे और मैं भी। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि कहीं भी जाओ ना, तो फिर कितने टाइम खाना पीना हो रहा है कोई भरोसा नहीं होता है। और वैसे भी घर से अगर हम कहीं निकलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कुछ भी खा के निकलना चाहिए, खाली पेट बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं पोहा बना देती हूँ, और ये पोहा बन जाएगा तो अम्मा जी को भी काम पड़ जाएगा और ओम भी खा लेगा, फिर अम्मा जी बाद में खाना खाते रहेंगी। तो यहाँ पर पोहा बनाने के लिए मैंने पोहा को भिगो दिया था, और पोहा भीगा है जब तक मैंने प्याज, हरी मिर्च वगैरह काट कर ली हूँ, और अब मैं पोहा को फ्राई कर रही हूँ। और पोहा में मैं थोड़ा सा जो रात का चावल रखा हुआ था ना, वो भी मिक्स करूँगी। अगर ये चावल ऐसे ही रखा रहेगा तो ये फिर ख़राब हो जाएगा, और इसको अगर मैं पोहा के साथ मिक्स कर दूँगी ना, तो ये चावल उड़ जाएगा और हमारा चावल भी वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर ना पहले चावल को फ्राई कर लिया है, और चावल को मैंने 5 मिनट पहले फ्राई किया है। उसके बाद उसमें फिर मैंने पोहा ऐड कर दी। तो इससे में क्या है ना, कि पोहा भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर चावल को हमें थोड़ी देर तक भूनना होता है, उससे जो चावल का स्वाद है ना, अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा चावल और पोहा बन के तैयार हो गया था। तो मैंने अम्मा जी को भी दे दी हूँ और इनको भी दे दी हूँ, और मेरे लिए मैं निकाल के लेके आ गई हूँ, क्योंकि अभी 9 बजे का टाइम है, अब मुझे तैयार भी होना है। उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत नाश्ता वगैरह हुए हैं ना, उनके भी बर्तन साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ, और मैंने साड़ी वगैरह भी पहन ली है और अपना सिंपल तरीके से तैयार हो गई हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ, और अभी अभी तो ना रोज़ रोज़ ही आना जाना हो रहा है, तो उसमें ना काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने इस कलर की चूड़ियाँ पहनी हैं, और मैंने ये लाइट पिंक वाली साड़ी पहनी है। ये कैसी लग रही मुझे, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह भी रखे हुए थे ना, मैंने वो साफ़ कर दिए हैं, और अब हम लोग को निकलने की तैयारी करना है। तो आज हम लोग बाइक से जा रहे हैं, तो मैंने अपने चेहरे पे ना स्कार्फ बांध लिया है, क्योंकि बाहर धूप तेज़ है, तो उससे ना आज चेहरे में काफ़ी जलन जैसी होती है। तो मैंने पूरा चेहरा अपने, ये कॉटन का है, इससे मैंने कवर कर लिया है। और उसके बाद फिर हम लोग निकलने लगे हैं और 13वीं में जा रहे हैं। और 13वीं के कार्यक्रम में हमारे यहाँ ना सुबह ही जाते हैं, क्योंकि सुबह में ही सारा कार्यक्रम होता है, इस वजह से। और अभी 9:30 के टाइम हो रहे हैं, और 9:30 के लगभग हम लोग घर से निकल गए थे। और वैसे तो आज भी ना मौसम हल्का सा बना हुआ है, जैसे बादल है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। फिर भी गर्मियों के समय में ना थोड़ी सी भी धूप काफ़ी तेज़ लगने लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग निकल गए हैं, और ये जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं उस कॉलोनी का नज़ारा है। उसके बाद मैंने फिर बाद में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, और ना ही मैंने फिर 13वीं का कोई वीडियो बनाया, क्योंकि ये 13वीं दुख वाला कार्यक्रम होता है, तो अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर वीडियो बनाना। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ये है 28 अप्रैल,
और यह है सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। तो आज मैं थोड़ी लेट ही उठी थी और उठने के बाद जो झाड़ू वगैरह लगानी होती है ना, वो सारे काम हो गए थे। फिर नहा के पूजा वगैरह करके मैंने खाना भी बना ली थी, यानी कि अभी मेरा जो खाना वगैरह बन गया है, बाकी क्लीनिंग नहीं हुई थी जैसे कि डस्टिंग वगैरह, तो मुझे वो सब करना है। क्योंकि 2 दिन से ना रोज़ सुबह जाना, तो उस हड़बड़ी में जितना काम होता था उतना ही मैं कर पाती थी, जैसे खाना बनाना और कभी पोछा, और जो थोड़ी बहुत ज़रूरी काम होते हैं ना, वो सब का सारे काम करने में ही समय निकल जाता था। तो कुछ ये डस्टिंग वगैरह का काम नहीं हो पाता था, तो काफ़ी डस्ट वगैरह हो गई थी। ड्रेसिंग भी काफ़ी फैला गया था सामान, जैसे कि कल मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई थी ना, उस वजह से। और आने के बाद भी मैंने कुछ नहीं करी, क्योंकि आने के बाद ना इतनी थकावट सी लग रही थी। बाइक में बैठे बैठे ना पूरे हाथ पैर में ऐसे दर्द जैसे होने लगे थे। तो फिर शाम को मैंने कुछ भी नहीं काम करी, सिर्फ खाना वगैरह बनाने के बाद रात में हम लोग जल्दी सो गए थे। तो आज सुबह भी काफ़ी लेट काम स्टार्ट हुआ है। तो पहले मैंने सोचा कि चलो मैं खाना वगैरह बना दूँ, उसके बाद धीरे धीरे जो अपने घर के काम है ना, तो वो करते रहूँगी। तो पहले मैंने जो ड्रेसिंग है ना, उसे साफ़ करी हूँ। उसके बाद सोफ़े में जो मैं कल पहनी थी ना, वो साड़ी थी, तो उसको मैंने उतार के वहीं रख दी थी, क्योंकि अभी मैं उसे नहीं धुलूँगी, एक बार और पहनूँगी। क्योंकि नई साड़ियों को ना बार बार धुलने से वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं उसे 2-3 बार पहन लेती हूँ, उसके बाद ही नए कपड़े को धुलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना सारी ही साड़ियाँ तय करके अलमारी में रख दी हूँ। उसके बाद फिर मैं ये सामने टीवी वाले कैबिनेट में आई थी, और यहाँ पर जो कल आई थी ना, तो मैंने चूड़ी उतार के ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि चूड़ियाँ ना ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें तुरंत ही उतारना पड़ता है। और क्योंकि अगर पानी में जाता है हाथ ना, और हमारे तो फिर काम ही पानी वाला होता है, जैसे बर्तन धुलो, कपड़े वगैरह, तो उस वजह से चूड़ियाँ ख़राब होती हैं। तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो आके सबसे पहले चूड़ियाँ वगैरह उतारती हूँ। तो ऐसे ही मैंने टीवी वाले कैबिनेट में चूड़ियों को रख दी थी। तो आज मैंने सारी ही चूड़ियाँ अच्छे से सेट करके रख दी हैं। और पुराण के समय में भी ना क्या है, रोज़ पहनते थे और रोज़ ही सामान यहाँ वहाँ फैला देते थे। तो सारी ही चूड़ियाँ और मेकअप का जो सामान है, सारा ही अस्त व्यस्त था। तो आज मैंने सारी चूड़ियों को और पूरा मेकअप का सामान सेट कर दी हूँ। और उसके बाद अब जो टीवी वाला कैबिनेट है, तो इसकी भी डस्टिंग कर लेती हूँ। और आज भी मैं हल्का फुल्का से ही करूँगी, क्योंकि आज मेरी ना बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और शाम होते तक तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिल्कुल कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर जो थोड़ा बहुत काम फैला हुआ है ना, तो उसे करना ही होता है। और जब ऐसा ही होता है, जब हम घर में अकेले रहते हैं ना, तो हमें सारे ही काम करने होते हैं, चाहे हम बीमार हों या कुछ। तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे अपने सारे ही काम कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चों के कपड़े रखती हूँ ना, वाला ट्रॉली सेट है ना, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि चाबी वगैरह। तो क्या है ना, इन लोग कहीं से भी कुछ भी आते हैं तो कहीं भी कुछ भी सामान रख देते हैं, या फिर टीवी वाले कैबिनेट में रखेंगे। और अब मैंने इसको यहाँ रखी हुई, तो इसमें भी काफ़ी सामान रख देते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने उनकी जगह में व्यवस्थित कर दी हूँ। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी। तो ये सोफ़ा के कवर वगैरह है ना, तो इन्हें भी झाड़ के मैं फिर से सेट कर देती हूँ। और वैसे भी अभी बच्चे लोग नहीं है ना, तो क्या ही ये कवर खिसकते नहीं है, जैसे कि तैसे ही रहते हैं। पर हाँ, इनमें धूल डस्ट सी लगने लगती है, तो एक बार झाड़ दो तो ठीक रहता है। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी पलंग के साइड में। तो ये ओम है ना, काफ़ी लेट उठता है और अपना कम्बल वगैरह उठा के कभी नहीं रखते हैं बच्चे, तो वही कम्बल उठा के रखी हूँ। और आज मैं बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ, वही बेडशीट को अच्छे से झाड़ के फिर से सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी बेड ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, तो मैं उसी को झाड़ के अच्छे से बिछा देती हूँ। और उसके बाद अभी फिर मुझे ना कपड़े वगैरह तय करने हैं, क्योंकि कल के कपड़े रखे हुए थे, तो उनको भी तय करना है। और साथ ही मैंने चावल भी बनने के लिए रख दी हूँ। रोटियाँ वगैरह तो मैंने बना ली थी, सिर्फ चावल ही रह गया था। तो मेरे ये सारे काम करते तक जो चावल है ना, वो बन जाएगा। तो फिर मैं अम्मा जी और इनको खाना दे दूँगी। तो यही है, 11:30 बजे तक मेरे सारे ही काम हो गए थे। और आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करी हूँ, बस ऐसे जो चुटपुट के जो ज़रूरी काम होते हैं ना, वही काम करी हूँ। क्योंकि मेरी ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कुछ भी काम करने की। सुबह एक तो आज उठने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, पर काम है तो उसके लिए उठना ही पड़ता है, और जो ज़रूरी काम है वो तो हमें ही करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारे ही कपड़े मेरे बातों बातों में तय हो गए हैं। और आज मैंने कपड़े धुली थी, तो सारे ही कपड़े अब मैं फैला देती हूँ। और आजकल कपड़े ना छत में डालने की ज़रूरत नहीं है, सामने यहीं पर सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के समय में ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है कपड़ों को। तो मैं गर्मियों के समय में कपड़े हमेशा यहीं पर सुखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ही कपड़े फैला दी थी। उसके बाद फिर मैं आई हूँ रसोई में। अब खाना सारा ही बन गया है, तो अम्मा जी और इनके लिए मुझे थाली लगानी है। तो मैं सेक रही हूँ पापड़, और ये वही गेहूँ के पापड़ हैं जो मैंने बनाए थे। तो ये गैस में भी आसानी से सिक जाते हैं, पर इनको क्या है ना, बहुत जल्दी जल्दी अलटना पलटना पड़ता है। अगर हम बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं पलटेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी जलते हैं। तो पापड़ सेकने के बाद मैं अम्मा जी और इनकी थाली लगा देती हूँ। तो दाल, चावल और रोटी और गेहूं वाले पापड़ हैं, और आज बरबटी की सब्ज़ी है। और आज का यही है सिंपल साधारण सा खाना। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। पहले मैं अम्मा जी और इनको खाना दूंगी, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। तो अम्मा जी और इनको खाना दे देती हूँ ना, उसके बाद फिर अम्मा जी को खाने में थोड़ा समय लगता है। जब तक जो मेरे काम होते हैं ना, मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ अम्मा जी और इनको खाना देने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। जो मैंने सुबह में बर्तन वगैरह साफ़ करे थे ना, तो वो बर्तनों को सेट कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।